fighting, going for the demonstration, doing any kind of the demonstrative activity for arousing people is not the right way. So I have devised a way that I say कि कुछ नहीं करो भाई, वट एवर यू आर, आप जैसे भी हो हमें उसी रूप में स्वीकार हो। यदि आप दुष्ट हो तो स्वीकार हो, दुर्जन हो तो स्वीकार हो, अपराधी हो तो स्वीकार हो, राइट। यदि किसी पार्टी के अंधभक्त हो तो भी स्वीकार हो, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर, सो लॉन्ग यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो तो यू आर एक्सेप्टेबल टू मी। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आज जो व्यक्ति जिन परिस्थितियों में पहुंचा है उसके दो कारण हैं, या तो उसे परिस्थितियों ने वहां पहुंचा दिया, या उसे उसमें एक अवसर दिखा जो उसने अपने लाभ के लिए यूटिलाइज कर लिया। सही बात। तो जब हम उसका इकोसिस्टम बदल देंगे तो वो दुर्जन व्यक्ति दुर्जन नहीं रहेगा। अच्छा, एक दूसरा पहलू भी है कि साहब ये व्यक्ति जो है अब तो इनकी प्रवृत्ति खराब हो गई है, ये तो दुष्ट हो गए हैं, इनकी तो आत्मा खराब हो गई है, तो दैट विल, पहला जो है जो काइंड ऑफ द इकोसिस्टम, जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य जो उसको मिलने वाले हैं, उसको कोई दुष्टता करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, राइट। अब सेकंड बात है कि यदि उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई है तो एक ऐसा क्राइम फ्री भारत का सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें बटन दबाओगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आके आपकी एफआईआर आपके घर में आके लिखेगा, आपको पुलिस वाले थाने जाना ही नहीं है। 5 चीजें जो है ना वो आपके जो है परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे। तो झूठी एफआईआर करना परजरी का जघन्य अपराध होगा, झूठी गवाही देना परजरी का जघन्य अपराध होगा, पुलिस के द्वारा जो है एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन लिख लेना परजरी का जघन्य अपराध होगा, झूठी विवेचना करना परजरी का जघन्य अपराध होगा, और वकीलों के द्वारा मोटी फीस लेके झूठी बहस करके निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष बनाने का जो धंधा चला रहा है वो भी परजरी का जघन्य अपराध होगा। 21 टेक्नोलॉजीज विल बी जो है ना विल बी फॉर द हेल्पिंग द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। मतलब जिस पुलिस का मैं डीजी हूँ वो पुलिस जो है ना औकात नहीं रखती है, ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण होगा जिसे मैंने डिजिटल चित्रगुप्त कहा है। और the evidence will not only be captured, they will be logged with the hash value. Hence, a dreaded technology like deep fake will also not be in position to manipulate anything. Great, sir. And thereafter जो है now say you are having such a nasty judicial system, okay, for any small case it takes years together, 30-40 years whatever. Sir. Now in this new dispensation there will be video based trial system, in which in this video based trial system, in 30 days you will get justice and you need not to go court. So harassment is we have generated distributed video based trial system. That's great. तो जज भी अपने घर से ही करेगा, जज का पीए भी अपने घर पे ही बैठेगा, और पुलिस सब कोई अपने घर से ही देगा। You have gone further ahead than the high courts where they do the digital this thing and the Supreme Court, sir. It is a total trial system. तो एक बंदे ने मुझसे कहा कि सर डीजी सर आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटी को मुझे मालूम है, आपने 32 यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से एमओयू किया है, आपने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए हैं, आपने खुद बहुत सारे सॉल्यूशन डेवलप किए हैं, तो आई एम हैविंग फुल फेथ इन यू। आप ये डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में जजमेंट तो मुझे दिला देंगे, लेकिन न्याय कैसे दिलाएंगे ये बताइए। जहाँ पर जो है जज के नीचे बैठा हुआ मुंशी सबके सामने घूस खा रहा है। सर सामने सर मैं बता रहा हूँ, even I had gone through a fight case where I mean sir the system here is कि the moment that speech is finished between the advocate and the judge keeps her face, turns her face left or right, and that munshi's hand comes straight forward. And it openly takes in front of everyone, sir. No, there is no one to say no or to object to that. So that precisely I am saying that
सामने वाले ने ये कहा कि भाई ये तो मैंने मान लिया कि आप वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से 30 दिन में कुछ जजमेंट दिला देंगे, लेकिन न्याय कैसे दिलाएंगे? तो मैंने जो उससे जवाब दिया, कर्नल शर्मा, यदि आप सुनना चाहें तो वो जवाब मैं आपको भी शेयर करना चाहूँगा। सर, इट विल बी माय प्लेजर सर। ओके ओके। तो मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ 3 काम करूँगा उस बंदे से। पहला जो है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा। ओके। बिकॉज ये न्याय में सबसे बड़ी बाधा ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट है, क्योंकि ये Correct, इनको sir. लाट साहब बना रहा है। ये लाट साहब नहीं है, ये न्याय डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो हम 3 काम करेंगे। पहला काम जो है ना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर देंगे। दूसरा जो है, अपील 1 की जगह 2 हो जाएंगी। सर, अपील अगेंस्ट द जजमेंट, और दूसरी होगी अपील अगेंस्ट द जज। सर, अपील अगेंस्ट द जज ये नई अपील है जो मैंने कंसीव की है। ये अपील का मतलब है, आप जज पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब ये एविडेंस थे जिन्हें नज़रअंदाज करके आपने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है। true, दिस sir. विल बी भाषा ऑफ द अपील अगेंस्ट द जज। Sir. और इसका वो कैसे होगा, सुनवाई कैसे होगी? जिस जज महोदय ने गलत निर्णय दिया है उसे खुद कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। Great, sir. अब वो यदि अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो डी पैनल हो जाएगा। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेगा। जज नहीं रहेगा। That's तो the way, sir. वहाँ अभियोग नहीं चलाना होगा। हाँ, और तीसरे क्लॉज के तहत उसके रॉन्ग जजमेंट के लिए उसे बहुत भारी कंपनसेशन देना होगा। और यदि सिस्टम ने एविडेंस कैप्चर कर लिया तो जज महोदय जेल भी चले जाएंगे। सही बात। जज का जो है ACR उसके बॉसेस नहीं लिखेंगे। जो वो जजमेंट देगा उसी की ग्रेडिंग के आधार पर उसकी एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी। उसी के आधार पर उसको ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशंस और वो मिलेंगे। तो एक जो ना सिविल जज कैसे डीजे बनेगा, कैसे हाई कोर्ट बनेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन कि कितना आपने डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस किया है। आप बताओ, विद दिस प्रोविजंस आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा कर्नल शर्मा? सर, जरूर मिलेगा। एंड आजकल की तारीख में इतना हवा बना रखा है सर कि अगर आप जज के अगेंस्ट में कुछ बोलना भी चाहें कि मैडम, यस सर, योर ऑनर, दिस इज रॉन्ग, सो दे से इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो लॉर्ड हैं, लाट साहब हैं, और सभी अधिकारी और विभाग भी लाट साहब हैं। और बोरे निकल रहे हैं सर नोटों के इनके घरों से। हाँ, वो सभी के घरों से निकल रहे हैं। उनके घर से भी निकल रहे हैं, दूसरों के घरों से भी निकल रहे हैं। That's true, sir. चपरासियों के घर से निकल रहे हैं, बड़ों को छोड़ के। That's true. सिपाहियों के और चपरासियों के घर से निकल रहे हैं, तो जज महोदय को घर से तो निकलना लाजमी है। इट कैन बी जस्टिफाइड। सर, मुझे ऐसा एहसास होता है कभी कभी कि सुबह से लेके, जैसे कचहरी सुबह से चली 10:30 बजे से चली शाम के 5 बजे तक जी। अब 5:30 बजे तक और सुबह से लेके जो भी कलेक्शन आया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने मतलब कपड़े देख के वो लेते। भाई साहब, अब तो करोड़ों में लेन देन होता है, तो छोटा मोटा बंद हो गया है। हाँ, नहीं, वो तो बैकडोर से करोड़ों का होता है सर। मैं तो फ्रंट डोर की बात कर रहा हूँ, जहाँ सारी दुनिया देख रही है सर। जी जी। तो पीछे बैठते होंगे, तो जो बैकडोर से आया और जो फ्रंट डोर से आया, तो पीछे शाम को बैठ के ये लोग चादर बिछाते होंगे सर, नोट गिनते होंगे, सबको अपना अपना परसेंटेज देते होंगे सर। पक्का 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 पक्का। और उसी पे सर हमारे यहाँ न्याय हो जाता है। और यही प्रॉब्लम है कि सर पुरुष आयोग आज तक नहीं बन पाया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट नियरली पुरुष आयोग और महिला आयोग की बजाय यदि न्याय की बात करें, न्याय आयोग की बात करें, देखिए कोई भी गलत ना कर पाए भाई। वी शुड गो इनटू महिला और पुरुष। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। कोई झूठी रिपोर्ट ना कर पाए, कोई झूठी गवाही ना दे पाए। Correct, sir. Correct, sir. Correct, sir. I fully agree with you. I was just narrating my views regarding this. See the irony of the situation that the Indian Constitution, framed in 1950, now, as on date, are sitting. The President of India is a lady from such a remote background, such a humble lady. And people are fighting for crores and crores. I mean, if you see the ladies, and I'm not giving a specific example. I'm giving generalized term because I'm doing a research work on this.
So, where what happens is ki a lady in social media will appear in prank. I mean, it's I mean, it's very disturbing. They'll appear in this kind of poses, and they'll upload reels, this, that, wear all kind of clothes and all. But when they appear in front of the judge, they'll start crying and shouting, and as if they are the most down to earth beggars in the world. And लोग देखो सबूत की मेरा जगह ये सर उनका आंसू के आंख के मेरा आंसू देख के हो जाते हैं। कर्नल साहब, मेरा ये कहना है कि हर कोई ये कर रहा है।